अस्सलाम वालेकुम। ये सुबह की वैक्सीनेटर की एनटीएस टेस्ट का पहला हिस्सा है। यहाँ पर व्यूअर्स ये बैच 2 का पेपर है। बैच 1 का पेपर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। सवाल नंबर 1 में एनालॉजी दिया गया है। एनालॉजी का एक क्वेश्चन है, तो याद रखिए डार्क लाइट। तो इसके मुताबिक जो है आपने करेक्ट ऑप्शन जो है वो तलाश करना है। तो पहले गौर कीजिए, डार्क लाइट अंधेरा और उजाला, ये दोनों लफ्ज़ जो है बिल्कुल एक दूसरे की उलट है। तो इसी तरह दोस्तों हम लिटिल और बिग यानी छोटा और बड़ा, तो यहाँ पर जो इसके मुताबिक उलट एनालॉजी है वो ऑप्शन ए है। दूसरा सवाल है मनी पुअर। मनी इसकी कमी होती है किसके साथ? पुअर के साथ। इस तरह ऑनेस्टी और करप्ट, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बी है। सवाल नंबर 3 है ऑलवेज़ नेवर। ऑलवेज़ का मतलब है हमेशा और नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। तो इसी तरह दोस्तों करेक्ट एनालॉजी ऑफन अक्सर औकात और रेयरली कभी कभी। तो करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ बनता है वो ऑप्शन ए है, ऑफन रेयरली। चौथा एनालॉजी भी याद रखिए, बार्क डॉग। दोस्तों एक कुत्ता जो होता है वो भौंकता है, बार्किंग भौंकने को कहा जाता है। इस तरह एक बिल्ली जो होती है वो क्या करती है? मियाओ करती है, मियाओ कैट। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। सवाल नंबर 5 है कार व्हीकल। कार मोटर कार ये किसकी किस्म है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है सवारी का। तो कार व्हीकल की एक किस्म है। इस तरह रोज़ गुलाब जो है ये फ्लावर्स फूलों के एक किस्म है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ ऑप्शन सी है। एनालॉजी नंबर 6 है टीचर स्टूडेंट्स। एक टीचर डील करता है, एक टीचर का ताल्लुक़ होता है स्टूडेंट्स के साथ। इसी तरह एक डॉक्टर जो होता है वो डील करता है पेशेंट्स। तो यहाँ पर ऑप्शन बी ठीक है। सवाल नंबर 7 है याक एग। दोस्तों एक अंडे में जर्दी होती है, एक अंडे के अंदर क्या होती है? जर्दी होती है। इसी तरह दोस्तों एक सेल जो होता है ये मुश्तमिल होता है, सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ठीक है। आगे के 8 से लेकर 10 तक सवालात इसी छोटी सी पैराग्राफ से ली गई है। तो आपने वीडियो को स्टॉप करके इसी पैराग्राफ को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। तो हमारे पास दोस्तों यहाँ पर सवाल नंबर 8 है कि एल्टीट्यूड ऑफ अ हिल्स इज़ इट्स। हमने पैराग्राफ में पढ़ा कि तखबाई हिल्स की एल्टीट्यूड जो है ये 1000 है। तो यहाँ पर हाइट जो है हाइट लगेगा, इट्स हाइट्स। एल्टीट्यूड के मानी दोस्तों ऊंचाई या हाइट के है। तो ऑप्शन बी ठीक है यहाँ। सवाल नंबर 9 में लिखा है, यहाँ पर ये सवाल पैराग्राफ से तो नहीं लिया गया है। राइन्स आर राइन्स दोस्तों तबाहकारी को कहा जाता है, जो कि पुरानी बिल्डिंग वगैरह होती है और उसी को तबाह किया जाता है। तो राइन्स आर रिमेन्स ऑफ, ये बकाया जात होते हैं। राइन्स आर रिमेन्स ऑफ समथिंग डिस्ट्रॉयड एंड डिकेड। तो यहाँ पर रिमेन्स लगेगा, ऑप्शन डी ठीक है। सवाल नंबर 10 है हॉल एंड सेल्स आर। सेल्स ये छोटी छोटी सी कमरे होते हैं और हॉल बड़े कमरे को कहा जाता है। हॉल एंड सेल्स आर रूम्स ऑफ डिफरेंट साइज। तो यहाँ पर ऑप्शन डी ठीक है। आगे की सवालात यहाँ पर लिखी है कि कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन लेटर्स चॉइसेस ए टू डी। यहाँ पर मौजू वर्ब या मौजू प्रीपोजिशन आपने लगानी है दोस्तों। सवाल नंबर 11 है इट इज़ डैश टू कॉल देन टू राइट। 4 ऑप्शन दी गई है, यहाँ पर क्वेकर लगेगा। इट इज़ क्वेकर टू कॉल देन टू राइट, यह ऑप्शन सी ठीक है। सवाल नंबर 12 है वेयर डैश यू बार्न। वेयर इज़ गलत है, वाज भी गलत है, यहाँ पर वर लगेगा। वेयर वर यू बार्न। वेयर आर यू बार्न भी गलत है दोस्तों, यहाँ पर वर लगेगा। वेयर वर यू बार्न। सवाल नंबर 13 है आई इंटरेस्टेड हिम विद दिस वर्क। यहाँ पर विद लगेगा, बाकी ऑप्शन गलत है। आई इंटरेस्टेड हिम विद दिस वर्क। सवाल नंबर 14 है नेवर टेल यूर सीक्रेट्स डैश अ स्ट्रेंजर। अपना राज किसी अजनबी को न बताए, यहाँ पर टू लगेगा। नेवर टेल यूर सीक्रेट्स टू अ स्ट्रेंजर, ऑप्शन डी ठीक है। सवाल नंबर 15 है शी हैज़ बीन इल बट नाउ शी इज़ बैक इन मोशन, ऑप्शन बी लगेगा। सवाल नंबर 16 है आई विल हैव माई असिस्टेंट कॉल्ड फॉर एन अपॉइंटमेंट। यहाँ पर कॉल्ड लगेगा, पहला ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 17 है देयर इज़ नो हार्म डैश हिम। यहाँ पर टू मीट और टू मीटिंग गलत है,
हार्म के बाद दोस्तों हमेशा इन लगाया जाता है। देयर इज़ नो हार्म इन मीटिंग हिम, तो यहाँ पर इन हार्म के बाद इन लगेगा। देयर इज़ नो हार्म इन मीटिंग हिम, तो करेक्ट ऑप्शन नंबर डी है। सवाल नंबर 18 है वी डैश ए लॉट ऑफ वर्क यस्टरडे। यहाँ पर ये पास्ट टेंस है तो डू नहीं लगाया जाता, डेड लगेगा कि हमने पिछले दिन बहुत सारा काम किया, तो वी डेड अ लॉट ऑफ वर्क यस्टरडे, यहाँ पर डेड लगेगा। सवाल नंबर 19 है देयर इज़ नो बॉडी इन द रूम, कमरे में कोई भी नहीं है। देयर इज़ नो बॉडी इन द रूम, करेक्ट ऑप्शन बी है। सवाल नंबर 20 है अ ड्राउनिंग मैन कैचेस डैश अ स्ट्रा, और डूबती को तिनके का सहारा, ये एक मुहावरा है। अ ड्राउनिंग मैन कैचेस एट अ स्ट्रा, यहाँ पर एट लगेगा, ऑप्शन बी ठीक है। आगे की सवालत में लिखा है कि चूज़ द लेटर वर्ड और फ्रेज दैट इज़ मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग, यहाँ पर उलट वर्ड को तलाश करना है दोस्तों। कंस्ट्रक्ट के मानी तामीर करने के है, यहाँ पर रिपेयर दोबारा बनाना गलत है, बेल्ट बनाना ये भी गलत है, डैमेज करना ये भी गलत है। कंस्ट्रक्ट का उलट वर्ड डिस्ट्रॉय है, यानी बनाना और तबाह करना। सवाल नंबर 22 है अपियर के मानी है नमूदार होना और डिसअपियर के मानी है गायब होना, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 23 है ह्यूज बड़े को कहा जाता है, इसी तरह ह्यूज का उलट वर्ड स्मॉल बनेगा। सवाल नंबर 24 है एंगर गुस्से को कहा जाता है, इस तरह स्टिल खामोशी को कहा जाता है, तो यहाँ इसका उलट वर्ड स्टिल बनेगा। सवाल नंबर 25 है स्लाइस। व्यूवर्स किसी बड़ी चीज़ का चाकू के ज़रिए एक छिलका सा उतारना या एक टुकड़ा उतारना उसी स्लाइस कहा जाता है। तो दोस्तों स्लाइस यानी किसी चीज़ का छोटा सा वर्क उतारना और स्पाइल ज़ाया करना, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 26 है एक्सप्रेस बयान करना, इसका उलट वर्ड हाइड बनेगा यानी छुपाना। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप दोस्त किसी भी किस्म की जॉब टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ख़ुद भी सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ अपने दोस्तों को भी बताइए कि वो हमारी चैनल यूसी लर्निंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 27 यहाँ पर डे में है लेकिन यहाँ पर लिखा है डिसलाइक नफरत करना और लाइक मोहब्बत करना, तो डिसलाइक का उलट वर्ड लाइक बनता है। सवाल नंबर 28 है वर्सन का एंटोनिम इम्प्रूव या रिकवर बनता है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दी गई है और यहाँ पर ये ऑप्शन रीडेबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 29 है डेली का मतलब है रोज़ाना, यहाँ पर अपन जो है ये इसका सिनोनिम है यानी डेली का मतलब होता है रोज़ाना और अपन का मतलब होता है अक्सर यानी बार बार, तो ये ऑप्शन नंबर है जो है ये गलत है। नेवर भी गलत है, एवरीडे भी गलत है, सेल्डम करेक्ट है। डेली यानी रोज़ाना और सेल्डम कभी कभार, तो डेली का उलट वर्ड सेल्डम बनेगा। सवाल नंबर 30 है स्लोली का उलट वर्ड क्विकली बनेगा यानी स्लोली आहिस्ता और क्विकली तेज़, तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन नंबर ए है। NTS वैक्सीनेटर की इसी पेपर के बाकी सवालात जो है ये जनरल नॉलेज से रिलेटेड है और इसके अलावा कुछ MCQs जो है वो वैक्सीनेशन पर भी मुश्तमिल है, तो इंशाल्लाह उन बाकी MCQs को अगली वीडियो में अपलोड करूँगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।